जय हिंद दोस्तों। डे 9 में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने लीवर का 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन किया था, तो दोस्तों आज हम लोग उससे आगे कवर करेंगे। कल हम लोगों ने 15 किया था, 15 आज करेंगे, तो ओवरऑल 30 क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो उससे कहीं भी बाहर आने वाला नहीं है। लीवर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप तोड़ दोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच लीवर प्रोवाइड स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन एडवांटेज। यहाँ पे क्या रेंज ऑफ मोशन में एडवांटेज और स्पीड में एडवांटेज, तो ये किस लीवर में मिलता है? तो ये थर्ड क्लास लीवर में हमें दो चीज मिलता है। एक मिलता है स्पीड और दूसरा मिलता है हमारा आरओएम में एडवांटेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2021 में पूछा गया है, इन सेकंड ऑर्डर लीवर इफर्ट आर्म इज। इफर्ट आर्म के बारे में बताना है सेकंड ऑर्डर लीवर में। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। स्मॉलर देन रेसिस्टेंस आर्म, इक्वल टू रेसिस्टेंस आर्म, लॉन्गर देन रेसिस्टेंस आर्म, एब्सेंट। तो यहाँ पे हम लोग बना करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा जो बीच में क्या होता है वो वेट होता है या लोड होता है। बीच में लोड हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फलक्रम। ये हमारा हो गया इफर्ट हो गया। तो दोस्तों फलक्रम से यहाँ तक का दूरी जो है ये हो जाता है हमारा इफर्ट आर्म। फलक्रम से इफर्ट तक का दूरी इफर्ट आर्म हो जाएगा और फलक्रम से लोड तक का दूरी हो जाएगा वेट आर्म या लोड आर्म। वेट आर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इफर्ट आर्म के बारे में पूछ रहा था। तो इफर्ट आर्म यहाँ पे मेरा क्या है, तो लॉन्गर है। इफर्ट आर्म लॉन्ग है और लोड आर्म जो है, वेट आर्म जो है वो क्या है, शॉर्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर देन दी रेसिस्टेंस। क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। रेसिस्टेंस आर्म से वेट आर्म से लॉन्गर हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीवर में ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज। ऑन द अदर हैंड थर्ड ऑर्डर लीवर में ऑलवेज मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसमें ऑलवेज क्या होगा, इफर्ट आर्म जो होगा लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू वेट आर्म। वेट आर्म से इफर्ट आर्म ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में ये भी पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है, स्टैंडिंग ऑन टोज रिप्रेजेंट। अगर हम टो के ऊपर खड़े होते हैं तो वो किस ऑर्डर का लीवर रिप्रेजेंट करता है? तो किस ऑर्डर का लीवर रिप्रेजेंट करेगा, तो वो करेगा सेकंड ऑर्डर लीवर प्रेजेंट करेगा। सेकंड ऑर्डर लीवर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए हम ये टो पर खड़े हैं, तो ये जो हमारा हो गया फलक्रम हो जाएगा और यहाँ पे जो एंकल हो गया, बोन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो काफ मसल है ये हमारा गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस जो है इफर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे बीच में हमारा क्या आ जा रहा है, वेट आ जा रहा है। तो वेट अगर बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर, और सेकंड ऑर्डर लीवर में वेट मिडिल में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये 2022 में पूछा गया सवाल है। बाइसेप ब्रैकियाई ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन एक्ट्स एज। जो बाइसेप ब्रैकियाई है ये हमारा एक्ट करता है तब कौन सा यहाँ पे लीवर बनता है, किस लीवर, किस ऑर्डर का लीवर यहाँ पे काम करता है? तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर काम करता है। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर काम करता है।
सपोज यहाँ पे हम ये जो हाथ में है ये पेन मान लीजिए वेट दे दिए, ठीक है, ये वेट रहा और यहाँ पे जो है ये जो हमारा एल्बो हो गया ये फल्क्रम हो गया, ठीक है, और इफर्ट जो है और हमारा जो है इफर्ट कौन लगा रहा है, तो इफर्ट हमारा लगा रहा है ये फोर आर्म लगा रहा है, मीन ब्रैकियाई मसल यहाँ से फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे इफर्ट फोर आर्म के मसल लगा रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे इफर्ट बीच में आ रहा है। तो इफर्ट जब बीच में आ रहा है, मिडिल में इफर्ट आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर लीवर, और थर्ड ऑर्डर लीवर में इफर्ट बीच में आता है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 2022 में पूछा गया है इन फर्स्ट क्लास लीवर एक्सिस लाइज। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सिस बोलिए या फिर फल्क्रम बोलिए, एक्सिस बोलिए या फल्क्रम बोलिए, दोनों सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर में जो फल्क्रम है वो कहाँ पे लाइज करता है, तो मिडिल में लाई करता है। ये हमारा हो गया फल्क्रम, ये हो गया वेट, ये हो गया इफर्ट, तो बीच में लाई करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन इफर्ट एंड रेसिस्टेंस, इफर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में फल्क्रम, दैट इज कॉल्ड द हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये भी 2022 में पूछा गया है, ह्यूमन बॉडी लीवर एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर इज। ह्यूमन बॉडी के ऊपर सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है नेक एक्सटेंशन, एल्बो फ्लेक्शन बाय बाइसेप्स, स्टैंडिंग ऑन टोज, रिस्ट फ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग ऑन टोज हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर लीवर का ये एग्जांपल है बॉडी के ऊपर में। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ये 2023 में पूछा गया था, विच लीवर इज कॉल्ड लीवर ऑफ स्पीड। लीवर ऑफ स्पीड देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि दो चीज मिलता है, एक स्पीड और दूसरा मिलता है आरओएम, और आरओएम में एडवांटेज। स्पीड और आरओएम में एडवांटेज अगर मिल रहा है तो वो किस क्लास का लीवर हो जाता है, वो थर्ड क्लास का लीवर है। तो यहाँ पे क्या है स्पीड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्लास लीवर। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 2023 में पूछा गया था, फल्क्रम इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो है हमारा फल्क्रम किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ज्वाइंट। ज्वाइंट से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, ये भी 2023 में पूछा गया है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटेस्ट इन। मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बताना है और ग्रेटेस्ट बताना है, सबसे ज्यादा किसमें मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर होता है उसमें ग्रेटेस्ट क्या होता है, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्यों होता है, तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर में ये फल्क्रम, ये हमारा इफर्ट और ये हमारा वेट। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कम होगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर लीवर में यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेट, ये हमारा फल्क्रम और ये हमारा हो जाएगा इफर्ट। तो आप देखो कि फल्क्रम से लेकर के इफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लॉन्ग है, मीन्स इफर्ट आर्म जो है वो लॉन्ग है, और फल्क्रम से वेट तक का जो डिस्टेंस है मीन्स वेट आर्म जो है वो शॉर्ट है। और इसमें आप देखो कि जो भी डिस्टेंस जो मेजर होता है वो फल्क्रम से होता है, तो फल्क्रम से इफर्ट हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसलिए इसमें ऑलवेज क्या होगा,
मैकेनिकल एडवांटेज होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आप देखो क्या है, फलक्रम बीच में है। अगर मान लो फलक्रम यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर से कम होगा। क्योंकि सेकंड ऑर्डर में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो इफर्ट आर्म के कारण, फर्स्ट ऑर्डर में भी इफर्ट आर्म के कारण होता है। तो यहाँ पे इफर्ट आर्म सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा हमेशा रहेगा, इसलिए इसमें ग्रेटेस्ट मैकेनिकल एडवांटेज होगा। और आ जाते हैं अब हम लोग थर्ड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में देखो जो हमारा इफर्ट है वो बीच में आता है, ये फलक्रम हो गया और ये हमारा वेट हो गया। तो आप बताओ फलक्रम से जो इफर्ट तक का दूरी है उसे क्या बोलते हैं, इफर्ट आर्म। तो यहाँ पे क्या है कि कम, हमेशा क्या रहेगा, इफर्ट आर्म का जो डिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा थर्ड ऑर्डर में, इसलिए इसमें हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सेकंड क्लास लीवर इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 2024 में पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, नेक एक्सटेंशन एट अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट जो है एओ से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये फलक्रम का काम करता है। और जो नेक एक्सटेंसर मसल है वो क्या काम करता है, तो वो हमारा इफर्ट का काम करता है, नेक एक्सटेंसर मसल। तो नेक मसल हमारा क्या करेगा, इफर्ट का काम, और हमारा जो है वेट का काम करेगा, स्कल जो है, स्कल हमारा वेट का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 2024 में पूछा गया है ये भी, रेसिस्टेंस आर्म इज मेजर्ड फ्रॉम। रेसिस्टेंस आर्म जो है वो मेजर किया जाता है। तो आपको बता देता हूं, ये मान लीजिए फलक्रम है, ये आपका इफर्ट है, ये आपका वेट है। तो जब भी मेजरमेंट होगा वो फलक्रम से होता है। फलक्रम से अगर इधर ले रहे हैं इफर्ट की ओर, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है इफर्ट आर। और अगर फलक्रम से हम डिस्टेंस यहाँ ले रहे हैं वेट की तरफ, वेट तक, तो हमारा हो जाता है वेट आर। तो जब भी मेजर जो होगा वो फलक्रम से होगा। फलक्रम से इफर्ट की ओर लीजिए इफर्ट आर, फलक्रम से वेट की ओर लीजिए तो वेट आर। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फलक्रम टू रेसिस्टेंस, फलक्रम टू इफर्ट, ज्वाइंट टेंडन, इफर्ट टू लोड। तो हमारा क्या पूछ रहा था, रेसिस्टेंस आर्म पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, फलक्रम टू रेसिस्टेंस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आप, विच ऑर्डर लीवर इज नोन एज लीवर ऑफ पावर। लीवर ऑफ पावर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीवर जो है लीवर ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। लीवर ऑफ पावर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो यहाँ पे हो रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज होता है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर। क्या बोलते हैं, लीवर ऑफ पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इफर्ट आर्म यहाँ पे ऑलवेज बिगर होता है, इसलिए ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 28। इफर्ट लाइज बिटवीन फलक्रम एंड रेसिस्टेंस इन। इफर्ट किसके बीच में लाई करता है, फलक्रम एंड रेसिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पे एक इमेज बना देते हैं, इफर्ट कहाँ बोला है, तो बिटवीन दी फलक्रम एंड रेसिस्टेंस, तो बीच में इफर्ट डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, वेट डाल देंगे, और यहाँ पे हम लोग फलक्रम डाल देंगे। तो क्या हुआ, ये बीच में इफर्ट किस ऑर्डर में आता है, तो थर्ड ऑर्डर लीवर में हमारा इफर्ट जो है मिडिल में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 29। नोडिंग मूवमेंट ऑफ
हेड इज एग्जाम्पल ऑफ। नोडिंग मूवमेंट, नोडिंग मूवमेंट किस में आ जाएगा? जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं बाबू मुड़ी हिलाओ, बाबू मुड़ी हिलाओ। बाबू मतलब वो वाला मत सोच लीजिएगा, बाबू सोना वाला। बाबू सोना वाला यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज थेरेपी चल रहा है। तो बाबू सोना को साइड में कीजिए और एक्सरसाइज को समझिए और बायोमैकेनिक्स समझिए। अगर बाबू सोना समझना है तो भी समझते रह जाइएगा और आपके बाबू को कोई लेकर के फरार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे नोडिंग मूवमेंट, नोडिंग मूवमेंट में क्या हो रहा है? हम ऐसे मुंडी हिला रहे हैं तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रहा। तो ये किस ऑर्डर में आ जाएगा? तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का ये एग्जांपल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 हो गया, अब 30 पे आते हैं। 30 में क्या बोल रहा है? मोस्ट कॉमन लीवर इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे कॉमन बताना है। तो सबसे कॉमन क्या हो जाएगा? तो थर्ड ऑर्डर लीवर। हमारे बॉडी के अंदर में सबसे ज्यादा जो लीवर देखा जाता है वो थर्ड ऑर्डर लीवर का ही देखा जाता है। हमारे बॉडी के ज्वाइंट में जो ऑर्डर दिखते हैं वो थर्ड ऑर्डर ज्यादा दिखते हैं, थर्ड ऑर्डर लीवर ज्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको डेली फायदा होगा और डेली आपको PYQ मिलेगा। और अगर आप इसी तरीके से PYQ चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर कर दें। और BPT स्टूडेंट के लिए खास होने जा रहा है, कल मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एनाटॉमी का PYQ क्वेश्चन, और स्पेशली उनके लिए जो BHU यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि उनका जो सेशन चल रहा है बिहार यूनिवर्सिटी से वो 2023 से चल रहा है और अभी तक 2023 वालों का जो बैक लगा है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि एनाटॉमी का हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और PYQ क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों कल आप रेडी रहिए शाम 7 बजे। कल से मैं आपके लिए एनाटॉमी का भी PYQ सेशन लेकर आ रहा हूँ। तो आप रेडी रहो और एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार रहो। और जो भी फर्स्ट ईयर में है, जो 2024 सेशन के स्टूडेंट है BHU का, तो उनके लिए भी खास होने वाला है, वो भी ध्यान दें और उन तक भी वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उनका भी एग्जाम आने वाला है। और बिहार यूनिवर्सिटी का तो आप जान ही रहे हैं कैसा उसका चल रहा है, सब स्थिति क्या है, अभी प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो सेशन है वो देर जो चल रहा है वो टाइम पर हो जाए। और यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने सेशन देर होने से चिंता नहीं होइए, आप अपने आप को मॉडिफाई करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को मॉडिफाई करते रहिए। अगर आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों मेरी बातों को अनसुना मत करना और भूलना मत, और हमारे साथ बने रहो और आपको मैं इसी तरीके से आगे बढ़ाता रहूंगा और लाखों करोड़ों लोगों से आगे बढ़ाता रहूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।